अब ये है कि मेरे को मैं बैठने के पहले सुबह दिन भर से तो ये था कि अपन ये करेंगे आगे का अधिकार। फिर मेरे को यहाँ बैठते बैठते आया कि अपन थोड़ा जल्दी कर रहे हैं तो नहीं होगा, चौथा अधिकार थोड़ा कम होगा तो कम हो जाएगा। एक तो ये विचार है, और एक ये कि ठीक है सत्य तो थोड़ा सिंपल है, उदय सिंपल है, आप लोग कर लोगे तो अपन आगे पढ़ लें। तो आपकी क्या इच्छा है? मेरा कोई विचार मैंने बनाया नहीं है, आप लोग बताओ कि अपन सत्व पूरा कर लें अभी, कि थोड़ा सत्व जैसा किया उसको छोड़ के आगे का अधिकार करें, या उदय विच्छुति कर लें। व्हाट डू यू वांट? आगे का अधिकार, आगे का अधिकार करने के, तीसरा अधिकार अभी ही चालू करने के, मतलब बिना सत्य को पूरा करे, किसकी इच्छा? तीसरा करेंगे अपन पक्का, वो तो पूरा हो भी जाएगा। तीसरे का सत्व स्थान भंग अधिकार है। अरे नहीं नहीं, बहुत मजेदार है वो, अमेजिंग अधिकार है। अगर वो तो हो जाएगा, चौथे अधिकार का शायद कुछ कम ज़्यादा हो, वैसे हम प्रयास करेंगे पूरा करने का ही, और हो भी जाएगा। बट फिर भी जो मेरे को भीतर भीतर हो रहा है कि क्या करें। उदय विच्छुद्धि, ठीक है ठीक है, बढ़िया, ये अच्छा विचार है। लेकिन नहीं, बराबर बात है। अब क्या करते हैं अपन, कितनी बची है? उदय विच्छुद्धि करते हैं योग मार्गणा की, क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये सत्व का हो गया। अब अपने संयम कर लिया है, संयम के बाद में क्या आएगा? दर्शन। दर्शन का ज्ञान की तरह है लगभग, तो मैं आपको छुट्टी देता हूँ कि रहने दो, मत करना, उससे घर जाके करना। दर्शन के बाद में है लेश्या। लेश्या भी आपको करके लानी है। लेश्या का नियम बता दिया था, बता दिया था ना? तो लेश्या लिख लो आप, लेश्या भी कल शाम तक करके लानी है। कितनी होंगी आपके पास मार्गणाएं? 4। वेद, कषाय, ज्ञान और लेश्या। संयम कर ली, दर्शन स्किप कर रहे हैं। बढ़िया, ये अच्छा एक तरीका है। भैया एक विषय चेंज होने से पहले इसमें प्रश्न था, संयम में, यथार्थात संयम में जो अनंतानुबंधी को अलग से घटाया द्वितीयोपशम समय दृष्टि के लिए, और फिर दर्शन मोहनी को अलग से घटाया, तो शायिक समय दृष्टि को ही तो 4 अनंतानुबंधी घटानी पड़ेगी ना, विसंयोजना उसी को ही होगी, तो फिर अलग से क्यों हटा दी पहले? हाँ, वो कल भी बताया था, पहले भी बताया था, विसंयोजना जो है वो क्षयिक सम्यक्त के पहले ही हो, ऐसा कुछ नियम नहीं है। विसंयोजना तो चारों गतियों में कभी भी हो सकती है। विसंयोजना करने के लिए नारकी हो वो भी कर सकता है, तिर्यंश भी कर सकता है, मनुष्य भी कर सकता है, देव भी कर सकता है, भवनत्रिक वाला भी कर सकता है, जबकि वह क्षयिक सम्यक्त प्राप्त करने के सन्मुख भी नहीं है, क्योंकि कर्म भूमि के मनुष्य को ही होगा ना क्षयिक सम्यक्त, तो वो वहाँ पर भी नहीं है। बट सामान्य है विसंयोजना, इसलिए किसी ने विसंयोजना कर ली, अभी कोई क्षयिक सम्यक्त तो नहीं किया, तो उस व्यक्ति को वो 142 का सत्व संभव है। तो उसके लिए कोई अलग पुरुषार्थ, मतलब हाँ, करण परिणाम चाहिए रहता है, करण आदि करने? करण चाहिए उसके लिए, अधा प्रवर्त, अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण, तीनों। जब अपन ने सत्व चालू ही किया था ना, तब कहा था ना, अयत चतुष्के, अयत 4 में यु अणयट्टी करण चरिम अम्मी, अनिवृत्तिकरण के चरम समय में जुग्वम संजोगिता, एक साथ उसको विसंयोजन किया जाता है, तो अनिवृत्तिकरण चाहिए उसके लिए, है? चलो अपन चलते हैं उदय की तरफ। उदय में अपने को योग मार्गणा करनी है। हाँ, का योग का आपको होमवर्क दिया था, पहले मैं इधर आपको बताता हूँ, फिर आप होमवर्क बताना। मनोयोग का योग का कौन कौन करके लाया है? पृथ्वी का है। उदारी कायोग, उदारी कायोग बोला था कि करने के लिए पृथ्वी का है, ठीक है। पृथ्वी का है, कौन करेगा? ये पी आगे बहन जी को दो, प्रतीति मीनल बहन जी को। जल्दी दे दो। पृथ्वी कायिक की उदय विच्छुद्धि करनी है। पृथ्वी कायिक में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 79। 79। क्यों है 79? क्योंकि एक केंद्रीय की उदय योग्य 80 है, 80 उसमें है, से एक साधारण माइनस, उसमें से साधारण माइनस किया, सही। हाँ।
सही, बढ़िया। फिर आगे। गुणस्थान 2 है। हाँ, 2। सही। पहले गुणस्थान में उदय विच्युति 10 की होती है। हाँ, कौन सी 10? स्थान वृद्धि 3, मिथ्यात्व सूक्ष्म आतप अपर्याप्त 4, पर्याप्त की अपर्याप्त अपर्याप्त। हाँ। अपर्याप्त, परघात उद्योत और उच्छ्वास। परघात, उद्योत, और उच्छ्वास। ये 10 हो गई। अपर्याप्त, आतप की नहीं करी आपने, कर दिया आतप की। आतप की तो 4 साधारण के की? 4, साधारण माइनस किया है वो बढ़िया, उदय। बहुत अच्छे, बढ़िया, सही है, सही है। आगे। उदय 79 का, अनुदय 0। ठीक। और दूसरे गुणस्थान में 6 की उदय विच्युति है, अनंतानुबंधी 4, एक केंद्रीय और स्थावर। सही है। उदय 69 का, अनुदय 10। 7 उदय उदय 69 69, ठीक है। और अनुदय 10 का। ऐसे ही बादर के बाद पृथ्वी का एक के बाद में जल जल कायिक। जल कायिक में क्या करेंगे? एक प्रकृति, आतप माइनस। आतप और माइनस करेंगे, तो उदय विच्छुति में अंतर पड़ जाएगा पहली में, बाकी सेम आएगा। ठीक है। अग्नि कायिक, वायु कायिक तो यही बता ही दिए थे वो, बस एक ही गुण स्थान है। वनस्पति कायिक का लिए क्या बताया था आपको? आतप नहीं है, बस 79 उसको भी उदय योग्य है। हाँ, तो वहाँ तो 177 प्रकृति बताई थी, यही कर लिया था अपन ने। चलो अपन चलते हैं योग मार्गणा में। योग मार्गणा महत्वपूर्ण है। 310 नंबर की गाथा है। ये गाथा नहीं पढ़ी थी ना अपन ने 310? ओघम तसेण थावर दुगसाहरणेयताव मध ओघम मणवयण सत्गेण ही ताविग विगलम च थावराणुचो। अभी कौन सी मार्गणा है? योग मार्गणा। ओघम तसे, तो ये ओघ तरस्काइकों में ओघ के समान ही बोला। फिर मण वयण सत्तगे, पहली लाइन तरस्काइक के लिए है, अर्थ बताया था मैं आपको। थावर दुग, स्थावर द्विक यानी स्थावर और सूक्ष्म। फिर साधारण यानी साधारण, ए यानी एकेंद्रीय, ताव यानी आतप, ये उनमें नहीं पाए जाते हैं ना, यानी नहीं, त्रसों में इतनी प्रकृतियां नहीं पाई जाती हैं। तो उदय योग्य प्रकृतियां हो जाएगी उसमें 117। किसमें? त्रस्कायिकों में। फिर इसके बाद में है मन वचन सत्यगे। मन वयन यानी वचन कैसे? सत्यगे 7, 4 प्रकार के मन योग और 3 प्रकार के वचन योग। उनमें ताव इगी विगलम, ताव यानी आतप, इगी विगलम एकेंद्रीय विकलेंद्रीय, और थावर अणुचौ, स्थावर और अणुचौ यानी आनुपूर्वी चारों नहीं पाई जाती है। अब आपको इसके बारे में विचारना है कि जो 4 प्रकार के मनोयोग हैं उसमें कौन कौन सी प्रकृति उदय योग्य नहीं होनी चाहिए। मनोयोग कब होता है? पर्याप्त हो जाने के बाद में। मनोयोग कब होता है? पर्याप्त हो जाने के बाद में। तो जब जीव पर्याप्त हो गया है उस समय उसको कौन कौन सी प्रकृतियां उदय योग्य नहीं होंगी? तो जो आनुपूर्वी है, आनुपूर्वी का उदय आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। चारों आनुपूर्वी में से किसी का भी नहीं आ सकता है, क्योंकि वो आता है विग्रह गति में। उस समय मनोयोग होता है क्या? नहीं। कौन सा योग होता है? कारमान का योग। तो जितने योग हैं उनमें केवल कारमान का योग होगा जिसमें आनुपूर्वी का उदय पॉसिबल है। बाकी 14 प्रकार के जो योग हैं उनमें आनुपूर्वी को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए माइनस किया। फिर उसके अलावा मनोयोग किस जीव को है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त को। तो कौन कौन सी प्रकृतियां और हटानी चाहिए? जो एकेंद्रीय वाली है, विकलेंद्रीय वाली है। एकेंद्रीय वाली कौन सी है? एकेंद्रीय, स्थावर, फिर आतप, सूक्ष्म, साधारण, ये एकेंद्रीय वाली। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये घटाना चाहिए। फिर अपर्याप्त प्रकृति, क्या उसको घटाना चाहिए मनोयोगियों के लिए?
अपर्याप्त को घटाना चाहिए। क्यों घटाना चाहिए भाई? पर्याप्त होते हैं, घटा दो। तिर्यंश को घटाना चाहिए, तिर्यंश गति को, तिर्यंश गति को घटाना चाहिए नहीं। क्यों नहीं घटाना चाहिए? तिर्यंश भी मनोयोगी होते हैं, तिर्यंश को ही मनोयोग होता है। तो ऐसा करके इतनी प्रकृतियां घटानी है आपको। ये यहाँ पे अच्छा बहुत डार्क है, ये दिख नहीं रहा है। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 प्रकृतियां घटाएंगे तो 109 प्रकृतियां उदय विच्छुत्ति की निकल, उदय योग्य निकल के आएंगी। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें क्या करेंगे। कितने गुणस्थान होते हैं मनोयोग में? गुणस्थान कितने होते हैं? 13 की 14। मनोयोग के गुणस्थान कितने होते हैं? 13। 14वें गुणस्थान में योग कहां से लाएंगे? अयोग केवली, अयोग केवली। 13वें गुणस्थान में योग नहीं होता है। अब मनोयोग सामान्य है, मनोयोग में भी जो अनुभय मनोयोग है और सत्य मनोयोग है, इसमें बनेंगे 13 गुणस्थान, और असत्य और उभय इस मनोयोग में बनेंगे 12 गुणस्थान। ठीक है, ठीक है, ये पढ़ चुके अपन सब। उभय में असत्य में 12 गुणस्थान होते हैं, सत्य में और अनुभय में 13 गुणस्थान होते हैं। कौन कौन से? पहला से लगा के 13 तक। अब कौन बताएगा? वंदना मैडम को दे दो, पीछे माइक दे दो वंदना मैडम को। और आपकी किताब बहन जी बंद कर दो। आपको ये बताना है, क्या बताना है? 109। हाँ आ गया। हाँ, विच्छित्ति बतानी है आपको। मनोयोग के पहले गुणस्थान में विच्छित्ति बतानी है। पहले गुण आप चाहो देखने के लिए तो लास्ट पेज उदय विच्छित्ति वाला देख सकते हो, इतनी छूट है। पहले गुण स्थान में एक प्रकृति मिथ्यात्व की, मिथ्यात्व की विच्छित्ति की। बाकी कितने की होती थी? 5 की। तो यहाँ होगी क्या? यहाँ पहले अपन ने माइनस कर दी। ठीक है, सही है। हाँ। सही है। दूसरा, दूसरे में 9 की होती थी, तो इसमें होगी 4 की। 4 की होगी। ठीक है, उसके आगे? फिर तीसरे में 1 की। तीसरे में 1 की। ठीक है, फिर चौथे में 17 की थी, तो इसमें अरे आप लोग शांति रखो, आप सबका नंबर आएगा। हाँ, सबको नंबर देंगे। 17 में कौन कौन सी थी? हाँ अप्रत्यय खाना बढ़ाने 4, हाँ और फिर बैक्टेरिया सटक, तो ये पूरा है इसमें। और दुर्भग अनादे आयसा कीर्ति, ये भी है, तो 17 ही होगी। 17 होगी। और एक कौन सी? 17 होगी। सही है क्या? थोड़ा सा आपको सोचना एक पड़ेगा। अनुपूर्वी की जो 4 रहती थी वो माइनस कर दी। तो कितनी कर दे माइनस? 4। तो कितनी बचेगी? 17 माइनस 4 तो 13। 13। सही है क्या? हाँ। सही है। 17 माइनस 4 13। आगे? चौथा 5वें में होती है 8 की, तो इसमें 8 ही रहेगा। 8 ही रहेगी। छठे में? छठे में होती है 8 के बाद होती है 5, 5 ही रहेगी। 5 ही रहेगी। आहारक द्विक की तो रहेगी ना? रहेगी विच्छित्ति। ठीक है, अब इसमें सोचना भी, मैं आपसे पूछता हूँ वापस आकर के। मनोयोग चल रहा है और आहारक द्विक की विच्छित्ति आप करा रहे हो। हाँ, आगे? सही, आप तो चलते जाओ। छठा हो गया। फिर 7वें में कितनी थी? 4। हाँ, 7वें में 4 ही। 7वें में 4। हाँ। 8वें में 6। हाँ। फिर 9वें में 6, हम्म। और 10वें में 1, 11वें में 2, 12वें में कितनी है? 16। 16। हाँ। हाँ, और 13वें में 30। बस हो गई।
13वें में 30। 30 पक्का। चलो ये हो गई, ठीक है, आपने जो बताई ठीक है। अब मुझे बताना हाँ, इसकी बराबर। अब क्या है, ये जो एक यहाँ पर लाने के लिए बताना था कि बाकी सब तो बराबर आपने बता ही दिए। एक तो ये विचारणी है आपको कि यहाँ पर 5 है, ये 5 प्रकृतियां हैं, इनकी विच्छुत्ति कर रहे हैं। इसमें क्या है, आहारक द्वितीय। इसका आवाज आ रही है आप लोगों को ठीक से? 5 प्रकृतियों में आहारक द्वय भी है और 3 निद्राएं भी हैं। अब चल क्या रहा है, मनोयोग चल रहा है। मनोयोग के चलते हुए आहारक द्वय भी चल सकता है। यदि आहारक द्वय उदय योगी नहीं होता, यानी आहारक शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है, राइट, और उस उदय के चलते हुए ही उनके मनोयोग भी हो रहा है, यानी आहारक शरीर का उदय हो उस समय केवल आहारक का योग होगा ऐसा नहीं है। किसी मुनिराज के आहारक शरीर निकला हुआ है, ठीक है, तो अपने को क्या लगता है, आहारक शरीर गया हुआ है तो कौन सा काय योग है उनके, आहारक काय योग है, क्योंकि आहारक शरीर निकला हुआ है। तो उस वचन योग और मनोयोग योग ये तो पाए नहीं जाएंगे। यदि पाए नहीं जाते होते तो क्या करते, ये 2 प्रकृतियां जो थी मनोयोग में, इनको हम उदय योग में ही नहीं रखते, पहले ही माइनस करते, और फिर यहाँ पर ये जो विच्छुत्तियां कराई है इनके भी नहीं कराते, लेकिन ऐसा नहीं किया है। इसका अर्थ ये निकलता है कि आहारक काय योग आहारक शरीर के रहते हुए वो जो पुतला गया हुआ है वंदना के लिए, कुछ कहने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, कुछ संयम की सिद्धि के लिए, तो वो जो कुछ भी है उस शरीर के रहते रहते वचन योग भी होते हैं, मनोयोग भी होते हैं। नहीं तो आप सोचो बड़ा अजीब सा हो जाएगा कि वो आहारक शरीर तो गया है और वहाँ पर जाके भगवान भी दिख रहे हैं और वहाँ पर उसको कोई नमोस्तु, नमस्कार करता हूँ, इस प्रकार के वचन भी नहीं बोल पाएगा। क्यों? कि वचन योग तो होना ही नहीं है ना, तो वो कोई नमस्कार नहीं कर पाए, सोच भी नहीं पाए। जो प्रश्न पूछा, बोला है, सोचा है बोलने के लिए, वो प्रश्न भी सोच के कैसे बोले, सुने कैसे, ग्रहण कैसे करे, विचार कैसे करे। इसका मतलब वो सब पाए जाते हैं, वचन मन योग सब पाए जाते हैं। जस्ट लाइक अस, जैसे हमारे औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है। कब का उदय रहता है औदारिक शरीर नाम कर्म का? हमें आपको औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय कब कब रहता है? हर समय रहता है। जन्म जब से हुआ है तब से लेकर के निरंतर चल रहा है। तो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है तो क्या बस औदारिक काय योग ही चलेगा? वचन योग मनोयोग होता है कि नहीं होता है? तो जैसे हमें होता है वैसे उनके औदारिक शरीर आहारक शरीर नाम कर्म का उदय कंटिन्यूस चल रहा है, परंतु वो चलते चलते उसी में उसी के माध्यम से वचन योग और मनोयोग भी पाए जाते हैं। ठीक है, इतना सोचने लायक था। भैया आहारक मिश्र के समय, आहारक मिश्र के समय तो आहारक मिश्र का योग ही होता है, तो उस समय मनोयोग वचन योग, उस समय मनोयोग कैसे होगा? पर्याप्ति पूरी नहीं है। जब पर्याप्तियां पूर्ण होगी तब जाके वचन योग मनोयोग होगा, है ना? उस समय उस जीव की अपेक्षा भी मतलब उस नहीं जीव को उस समय एक ही वही योग है, तो उसको मनोयोग चारों नहीं लगाएंगे और वचन योग चारों नहीं लगाएंगे, नहीं रहेंगे। एक योग में दूसरे योग वैसे भी नहीं होते। उस समय आहारक शरीर नाम कर्म का उदय है उस जीव के, जब वो आहारक शरीर बना रहा है, और उस समय उसके आहारक मिश्र का योग ही है। कालांतर में जब शरीर बुन गया और वो गया हुआ है तब उसके आहारक शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है, परंतु वचन योग भी हो सकता है, मनोयोग भी हो सकता है, आहारक का योग भी हो सकता है। ठीक है। अब दूसरा जो बताने का था यहाँ पे, जो कब से चल रहा था, कि ये 13वां गुण स्थान है। अब ये जो है ये यहाँ का लास्ट गुण स्थान है। 13वां गुण स्थान के बारे में 14वें में योग पाया नहीं जाता है। तो जो पूरी योग मार्गणा है, पूरी योग मार्गणा में क्या 14वां गुण स्थान आ सकता है? मतलब जितने भी योग लो, मनोयोग लो कि वचन योग लो, तो वहां पर मैक्सिमम गुण स्थान कहाँ तक जाएगा? 13वां जाएगा, 13वां जाएगा। तो क्या है यहाँ का नियम, जो उन्होंने शास्त्र में लिखा नहीं है लेकिन जो कर करके रखा है, कहाँ गया ये? क्या किया उन्होंने कि अगर लास्ट का गुणस्थान है और उसके बाद फर्दर गुणस्थान पूरी मार्गणा में नहीं है, तो आगे के जितने गुणस्थानों की विच्छुत्तियां हैं
वो उस लास्ट गुणस्थान में कर देंगे। इसकी आवाज करना भैया ठीक। ओ भाई साहब दीपक, दीपक इसकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। तो क्या करना है कि ये जो लास्ट का गुणस्थान है इसमें चूंकि 14वां गुणस्थान नहीं होता है तो 30 तो इसकी खुद की विच्छुत्तियां और जो आगे की गुणस्थान है 12 14वें की 12 वो विच्छुत्तियां भी आपको यहीं लिखनी है क्योंकि इसमें आगे का गुणस्थान होता ही नहीं है। यदि गुणस्थान और पाए जाते जैसे एग्जाम्पल के लिए आहारक मिश्र है तो आहारक मिश्र तो खैर वैसे भी छठवें एक ही गुणस्थान में होता है। असत्य वचन योग ले लो। असत्य वचन योग कहाँ तक पाया जाता है? 12वें तक पाया जाता है। तो जब असत्य वचन योग की विच्छुत्तियां लिखेंगे, असत्य वचन योग की विच्छुत्तियां लिखेंगे तो यहाँ 12वें गुणस्थान में कितनी लिखेंगे? 16 लिखेंगे कि 16 प्लस 30 प्लस 12 तीनों गुणस्थान की लिखेंगे? केवल 12वें की लिखेंगे। क्यों 12वें की लिखेंगे? क्योंकि योग मार्गणा में 12वां के बाद 13वां भी पाया जाता है किसी को। सत्य वचन योग में 13वां पाया जाता है। तो यदि मार्गणा के किसी भेद में आगे के गुणस्थान पॉसिबल हैं तो उस गुणस्थान में उस मार्गणा में जहाँ पे कम गुणस्थान है वहाँ पर गुणस्थान पर्यंत तक की ही विच्छुत्ति लिखनी है। तो जो अपना शुरुआत से प्रश्न था कि यहाँ पे लिखे क्यों हैं आपने, चौथा गुणस्थान क्यों लिखा है नरक गति में, उसकी विच्छुत्ति क्यों लिखी है? उसकी विच्छुत्ति ये बता रही है आपको। जब हमने वहाँ पे 10 लिखा 17 लिखा है जितनी भी थी, इसलिए लिखी है कि ये बता रहा है कि इस मार्गणा में आगे के गुणस्थान हैं। यदि आगे के गुणस्थान नहीं होते तो हम यहाँ टोटल विच्छुत्ति लिख देते, ठीक है, और जहाँ पर अंत आएगा तो वहाँ पर लिख देंगे सारी विच्छुत्तियाँ, तो समझ में आ जाएगा ये यहाँ मार्गणा का अंतिम स्थान है। इसके बाद इस मार्गणा में फर्दर गुणस्थान नहीं पाए जाते हैं। जैसे यहाँ दिखेगा आपको 13 में 42 कर दी, इसका मतलब इस पूरी मार्गणा में, योग मार्गणा में 13वें गुणस्थान के बाद के स्थान नहीं पाए जाते हैं। समझ में आया क्या? सुबह ही प्रश्न पूछा था ना आपने कि वो दूसरे गुणस्थान में तिर्यंच गति की विच्छुत्ति क्यों नहीं कर दी, क्योंकि उसको तिर्यंच गति में आगे नहीं पाई जाएगी। तो वहाँ पर चूंकि पृथ्वी काय मार्गणा हो या एकेंद्रीय मार्गणा हो तो उस मार्गणा में आगे की गुणस्थान है। अभी एकेंद्रीय के अलावा पंचेंद्रीय भी है। एकेंद्रीय को 2 ही गुणस्थान है, लेकिन जो पंचेंद्रीय है उसके 14 गुणस्थान है। तो जब एकेंद्रीय की दूसरे गुणस्थान में विच्छुत्ति लिखेंगे तो दूसरे गुणस्थान लायक ही लिखेंगे, सारी 14 गुणस्थान की विच्छुत्ति मानी डाल देंगे। मेक सेंस? अभी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमको पढ़ पढ़ के आपको वहाँ से समझ में आती है, ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि इस कारण से ऐसा किया है, बट एक जनरलाइज वे में आप देखोगे सो यू विल गेट टू सी दिस। मार्गणा में विवक्षित भाव का सद्भाव और अभाव जब दोनों लेते हैं तो इस काय मार्गणा में 15 योग के साथ साथ अयोग अवस्था भी लेनी चाहिए। अयोग लेना 14वां गुणस्थान, जो अयोग है, अयोग केवली, तो वो वैसे लिए हैं योग मार्गणा में। मतलब 15 तो भेद योग संबंधित है और वो 14वां गुणस्थान जो है वो अयोग केवली का है, उसके भेद में नहीं गिनाया उसे। ऐसा करके ये मनोयोग पूरा हो गया। मनोयोग जो है तो इसमें आपको क्या करना है, करना क्या कर ही लिया अपन ने। असत्य मनोयोग में डिफरेंस पड़ेगा, सत्य अनुभव मनोयोग में ऐसे ही बनेगा। आपको ये बताना है कि असत्य मनोयोग में क्या अंतर पड़ेगा। पद्मिनी जी इनको दे दो। असत्य मनोयोग में क्या अंतर पड़ेगा ये बताना है। माइक दे दो उनको। असत्य मनोयोग में केवल 12 गुणस्थान ही रहते हैं, तो व्युत्पत्ति में 16 ही रखेंगे, क्योंकि मनोयोग में 13 गुणस्थान तक रखते हैं, तो 12th गुणस्थान में 16 की व्युत्पत्ति एज इट इज रखेंगे। ठीक है, और उसके अलावा बाकी सब एज इट सेम रहेगा।
कि कुछ और अंतर पड़ेगा? नहीं। कुछ और अंतर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। फिर से, क्या असत्य मनोयोग में कुछ और अंतर पड़ेगा? पड़ेगा। एक अंतर और पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? क्या असत्य मनोयोग में तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो सकता है? हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि तीर्थंकर का उदय कहाँ होता है? 13वें गुण स्थान में होता है। 13वां गुण स्थान आप ही बोल रहे हो, होता है क्या यहाँ पर? नहीं होता है। तो अंतर तीर्थंकर प्रकृति का पड़ेगा। अब आपको ये बताना है, विनीता बहन जी को दे दो, आपको ये बताना है कि अंतर तो मैंने बता दिया पड़ेगा, क्या अंतर पड़ेगा, मतलब व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन दिस टेबल? बोलो। समझ में आया प्रश्न? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? हाँ कि ना? एक बार फिर से रिपीट। एक बार फिर। कि सत्य मनोयोग, सॉरी, असत्य मनोयोग में टेबल बनाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तीर्थंकर प्रकृति आपने बताया कि वो तो मैंने बता उदय दिया विच्युति नहीं है ना। उसके तो उस फैक्ट को ध्यान में रख करके आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे यहाँ पर? उस तथ्य को ध्यान में रख करके आप कुछ इसमें बदलाव करना चाहेंगे? नहीं बदलाव करना चाहेंगे? पीछे दो स्वस्ति को। तीर्थंकर प्रकृति को क्योंकि पहले ही हटा दिया, तो जो अनुदय में हम 1 से 12 तक तीर्थंकर प्रकृति का अनुदय ले रहे थे वो वहाँ पे नहीं लेंगे, और उदय योग्य में भी वो एक एक कम हो जाएगी, क्योंकि उदय योग्य 108 109 की बनी हुई है ये, तो 108 होगी तो वो एक कम। बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। क्या करना है? ये 109 की बजाय ये कितनी हो जाएगी? एक तो 108, वन डिफरेंस। सेकेंड इज कि ये तीर्थंकर 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 यहाँ चली आ रही है, तो जब हमने माइनस ही कर दी पहले से तो क्या होगा? अब वो नहीं लिखा होगा, मतलब अनुदय प्रकृति बदलेगी। जो उदय विच्छुत्तियाँ हैं उसमें कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है, उदय प्रकृतियों में कुछ भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो दो कॉलम्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये तो सेम रहेंगे, ये वाला जो कॉलम है इसमें अंतर पड़ेगा। ठीक है, चलो। अब ये थे 4 मनोयोग और 3 वचन योग की बात। 3 वचन योग यानी सत्य, असत्य और उभय। अब एक वचन योग और है अनुभय वचन योग। अनुभय वचन योग में स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है? अनुभय वचन योग, सुनो भैया, अनुभय वचन योग में क्या विशेषता है? इस जो सामने दिख रहा है ना आपको, क्या दिख रहा है? 109 दिख रहा है। तो अनुभय वचन योग में कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है? कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय को अनुभय वचन योग होता है। दिन में प्रश्न किया था ना, वचन योग कहाँ से चालू हो रहे हैं? तो आपने क्या बोला था? द्विइंद्रिय से चालू हो रहे हैं। तो द्विइंद्रिय को 4 प्रकार के वचन योग में से कौन सा वचन योग होता है? कौन सा वचन योग होता है? अनुभय। सत्य वचन योग होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं सत्य। उभय होता है? नहीं होता है। तो कौन सा होता है? अकेला अनुभय। अब जब अनुभय वचन योग होता है तो आप बताओ कि आप क्या बदलाव करना चाहोगे? क्या बदलाव करना चाहोगे? राकेश जी को दे दो पीछे। आपको रूल्स बता दिए मैंने, आपको बस बुद्धि लगानी थोड़ी सी। माइक दे दो भैया पीछे। कहाँ है माइक? पीछे। प्रश्न समझ में आ गया राकेश जी? हाँ, बताओ। तो इसमें उन जीवों को ऐड कर लेंगे जो अभी तक नहीं आ रहे थे। जीवों को नहीं ऐड करना है, तत्संबंधी प्रकृतियों को ऐड करना है। हाँ, लेकिन बढ़िया बोलो, तो क्या करेंगे उसके लिए? 2, 3, 4 इंद्रिय को ऐड कर लेंगे। 2, 3, 4 इंद्रिय जाति को ऐड कर लेंगे। बढ़िया। तो क्या करना चाहिए उसके लिए फिर? ये 109 लिखा है, कितना बना दें इसको? 112। 112। बढ़िया। ये जो 3 थी यहाँ पर, ये 3 इनको कम कर लो, क्योंकि इनको माइनस नहीं करेंगे, वापस जोड़ लो, तो 112 प्रकृतियां उदय योग्य बन जाएगी। किसमें? अनुभय वचन योग में। तीर्थंकर प्रकृति भी उदय योग्य रहेगी क्या उसमें?
अनुभय वचन योग में तीर्थंकर प्रकृति उदय योग्य रहेगी क्या? हाँ रहेगी। क्यों रहेगी? क्या होता है कि थोड़ा सा द्विंद्रिय की बात कर लो तो अपन 13वां गुणस्थान तो भूल ही जाते हैं कि भैया 2 इंद्रिय उस तीर्थंकर कहाँ से आ जाएगा। अरे भाई अनुभय वचन योग की बात चल रही है, उसको भी पाया जाता है अनुभय वचन योग पहले गुणस्थान में द्विंद्रिय वगैरह को, लेकिन जो मनुष्य हैं उनको भी तो पाया जाता है। पहले से लगा करके कहाँ तक होता है? 13वें तक होता है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति को भी कहाँ रखेंगे आप? उदय योग्य में। अब आपको ये जब 112 प्रकृतियां मिल गई तो आपको ये बताना है इस टेबल में क्या परिवर्तन करेंगे। पीछे अविनाश जी, उनको दे दो। समझ में आया अविनाश जी? प्रश्न समझ में आया? क्या पूछा मैंने? बताओ। नीचे नहीं देखो आप, तो सामने देखो। ये उदय योग जो प्रकृतियां हैं इसमें 4 अपने को बढ़ाना पड़ेगी। 4 बढ़ाएंगे। 4 कौन सी बढ़ा दोगे भाई? 4 कौन सी बढ़ाना चाहते हो आप? मैंने तो अभी इतनी देर में 3 बढ़वाई है। अच्छा 2 इंद्र 3 इंद्र 4 इंद्र यही लिए ना अपन ने इसमें। आप बताओ क्या लेना। हाँ 2 3 4 के 3 बढ़ाना पड़ेगा। हाँ तो 112 वो तो बढ़ गए। अब क्या करना है इसके बाद? इस टेबल में क्या अंतर आएगा? टेबल में क्या अंतर आएगा? अरे माता जी 7 अंतर डला हुआ है वहाँ। 112 तो अपनी वो हो गई, 109 की जगह 3 बढ़ा दी तो 112 हो गई वो उदय, वो टोटल प्रकृतियाँ। और उसके बाद में उसको जो पहला वाला अपना अनुदय वाला है, सम्यक तो मिश्र वाला, और ये तीर्थंकर वाला, वो तो वैसे के वैसे ही चलेंगे अपने। वो मैं तो अंतर पूछ रहा हूँ, वैसा का वैसा तो सब पता लग जाएगा। अंतर अंतर अंतर। हाँ तो 1 2 और 2 4 5 प्रकृति जो है वो वाली उधर अनुदय में लिखी है, और 112 में से 5 गई तो 107 इधर आ जाएगी पहले में उदय में। हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी नीचे जो है वो तो वैसा ही चलेगा, उसमें वैसे चलेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। 13वें गुण स्थान तक लेके जाना पड़ेगा अपने को। गजब, बहुत बढ़िया। पीछे चिराग को दे दो। भैया पहले में उदय में जोड़ेंगे 104 की जगह 107 हो जाना चाहिए, और दूसरे में व्युत्पत्ति में जो 4 थी वो 7 हो जाएगी। हाँ और उदय में भी बढ़ जाएगी भैया, कोई 3 उदय बढ़ जाएगा। जी भैया। ठीक है। उसके बाद में फिर बाकी सेम रहना चाहिए। सेम नहीं रहेगा, बाकी 3 बढ़ाते जाना है। जी भैया। क्या होगा यहाँ पर? उदय योग्य प्रकृतियां बढ़ेगी, राइट, क्योंकि 3 बढ़ चुकी है। यहाँ पर भी उदय योग्य प्रकृतियां बढ़ेगी 3, और यहाँ पर क्या होगा? विच्छुत्ति आपकी 3 बढ़ेगी, और फिर इसका इफेक्ट यहाँ पर आएगा। तो अनुदय में अब आपको 3 प्रकृतियां बढ़ा बढ़ा के चलनी है, और फिर उदय विच्छुत्ति वगैरह बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, ये अंतर पड़ेगा। इस प्रकार से 4 वचन योग, 4 मनोयोग